अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर चर्चा हो रही है। चूंकि दोनों मांगों का संबंध अध्यक्ष महोदय प्रदेश की कानून व्यवस्था से है, इसलिए प्रदेश का आम आवाम इन सारी बातों से वाकिफ होना भी चाहेगा और उनसे संवेदना से जुड़ा हुआ भी है। अध्यक्ष महोदय, कल जब यह समय गुजर रहा होगा तो यूपी में मत की पेटी से नई सरकार पैदा हो जाएगी कि राजस्थान के अंदर भी हालात कुछ इसी तरह के बिगड़ रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको मालूम है राजस्थान शांत प्रिय प्रदेश है। राजस्थान के इतिहास के आगोश में जर्रे जर्रे पर त्याग मान मर्यादा की कहानी है। देश और विदेश का पर्यटक खिंचा चला आता है, परंतु अब जो जिस तरह का वातावरण बना है, न केवल पर्यटन हमसे दूर भाग रहा है, दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी जीने के लिए मजबूर है। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, राजस्थान में पहली बार कानून व्यवस्था जन चर्चा का विषय बन गई। मैं ये नहीं कहता कि अपराध पूर्व में नहीं हुए, अपराध पहले भी हुए, अपराध बाद में भी होते रहेंगे, पर अपराध और अपराधियों से निपटने का सरकार का नजरिया क्या है, सवाल इस बात का है। आर्टिकल 21 राइट टू लिव, जीने का अधिकार, और इसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 38 में यह राज्य सरकारों को कहा कि राइट टू लिव जो संवैधानिक अधिकार है उसकी रक्षा करने का काम चुनी हुई राज्य सरकार करेगी। और चूंकि इसलिए भी कि आर्टिकल 246 के अंदर जो अनुसूची 2 है उसकी एंट्री 1 में कानून व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है, और मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी और उस जिम्मेवारी से कानून किस प्रकार का है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय श्रीमान को पता होगा 1986 में देश के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड इसलिए स्थापित किया गया अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर किस प्रकार की कानून व्यवस्था किस किस सूबे में चल रही है और किस प्रकार उस सूबे की कानून व्यवस्था के आंकड़े पड़ोस के सूबे को प्रभावित करते हैं। राज्य सरकार जो अपने खुद के प्रतिवेदन भेजती है उसके आधार पर पूरे देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड पर उन आंकड़ों को इंदराज किया जाता है। मतलब मैं पुलिस के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूं सभापति महोदय, ये ब्रूटल मेजोरिटी के कारण से, और मैं आपके आंखों से निकलता हुआ मेरे प्रति गुस्से को देखकर मैं मेरी बात इस बात के साथ समाप्त करता हूं। राजस्थान की लचर कानून व्यवस्था के कारण से आम आवाम दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है, और समय आने पर राजस्थान का आम आवाम खड़ा होकर आपसे वोट की चोट से आपको सीधा करेगा, और कल यूपी के परिणाम में भी आप पता लग जाएगा कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद।